अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर है जी दोपहर का टाइम और मैं आई थी स्कूल से और अब मैं कर रही हूँ लंच। और मैंने अपने हस्बैंड को भी लंच बना के दिया है और ख़ुद तो मैं चावल ही खा रही हूँ। और साथ मैंने शामी कबाब गर्म किए हैं और थोड़ा सा सैलड बनाया है और रायता तो मेरा पहले से ही बना हुआ था, तो बस वही कुछ खा रहे हैं हम। और हस्बैंड के लिए मैंने बर्गर बनाया था, तो वो इस टाइम चावल वगैरह पसंद नहीं करते, तो उन्होंने बोला था कि मेरे लिए बर्गर ही बना दें। तो बस यही लंच किया आज हमने दोपहर में। तो हल्का फुल्का लंच कर लिया है और अब रात का खाना बनाऊंगी। तो उससे पहले मुझे काफ़ी आज काम करने हैं क्योंकि आज रात को हमारे यहाँ आंधी आई थी। तो आंधी की वजह से काफ़ी ज़्यादा यानी मैस हो गया है, काफ़ी गर्द है। टेरेस का हाल जो है ना वो बहुत बुरा है। तो सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सफाई करके जाती, तो बस मैं वैसे ही छोड़कर चली गई। सफाई करने से पहले मैं काट के रख रही हूँ गरमा और ये मैं रखूँगी अभी फ्रिज में क्योंकि मेरे हस्बैंड शाम को खाएंगे। तो उसके बाद फिर मैंने सारे घर की झाड़ पूंछ की है और अब मैं लगा रही थी झाड़ू। तो इतनी गर्द हो जाती है ना, पता नहीं ऊपर वाले पोर्शन में ज़्यादा ही गर्द होती है जब भी कोई आंधी वगैरह आती है। तो मैं जितने भी घरों में रही हूँ ना, सबसे ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस मेरा इधर ही हुआ है आंधी के मामले में। यानी यहाँ पर तो थोड़ी बहुत हवा चलती है ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। तो इस मिट्टी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है कि मैं क्या करूं, क्योंकि टेरेस का एरिया हमारा बिल्कुल ओपन है तो ये बंद भी नहीं हो सकता। इसलिए फिर गर्द को और डस्ट वगैरह को बर्दाश्त करना पड़ता है। अंदर वाले डोर्स वगैरह तो हम बंद कर लेते हैं और थोड़ी बहुत बचत हो जाती है, लेकिन टेरेस का हाल जो है ना वो बहुत ही बुरा होता है। तो बस मैं यहाँ से अब झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ और उसके बाद फिर मैं कपड़ा गीला करके फिरूँगी और शाम का खाना बनाने से पहले मैं घर की बिल्कुल सफाई कर लूँगी। आंधी की भी 2 टाइप्स होती हैं। अगर तो खुलकर आंधी आ जाए तो फिर तो इंसान किसी काबिल हो जाता है कि जल्दी से घर की सफाई कर ले। और एक आंधी वो होती है जो बस आती ही रहती है। तो ये रात से यानी गर्द आलूद हवा चल रही थी और अभी तक चल रही है, तो रुकी नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैंने घर की सफाई कर ली। और उसके बाद फिर मैं हुई हूँ फ्रेश और फ्रेश होने के बाद मैंने थोड़ी सी रेस्ट की और फिर मैं किचन में आ गई हूँ। और आज मैं चावल बॉईल करूँगी अपने लिए और साथ में मेरे कुछ स्पाइस बॉक्सेस बिल्कुल खाली हो चुके थे तो उनको रिफ़िलिंग की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि चले आज मैं लगे हाथों ज़रा इनको भी रिफ़िल कर लूँ, ताकि ये भी एक बहुत बड़ा जो बोझ है ना वो मेरा ख़त्म हो। क्योंकि जब मुझे खाना बनाना होता है तो तभी मुझे याद आता है कि मेरा स्पाइस बॉक्स जो है वो खाली पड़ा है और इसमें काफ़ी स्पाइसेस जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर जो है ना वो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आज मैंने सोचा है कि चलें खाना खाने से पहले ही मैं स्पाइस बॉक्स अपना रेडी कर लूँ। और मेरे स्पाइस बॉक्स में तो बिल्कुल थोड़े थोड़े मसाले होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मैंने स्टोर किए होते हैं ना वो बड़े बॉक्सेस में मैंने किए होते हैं। तो इसलिए फिर जब मैं खाना बनाती हूँ तो फिर मुझे बड़े बॉक्सेस ही खोलने पड़ते हैं। तो इसलिए फिर आज मैंने सोचा कि चलें ज़रा मैं इस हफ्ते स्पाइस बॉक्स को मुकम्मल तौर पर फिल कर लूँ। तो स्पाइस बॉक्स में अगर एक बार फिल कर लूँ तो मेरे 15 से 20 दिन आराम से गुजर जाते हैं। और मैं गरम मसाला और सूखा धनिया पाउडर जो है वो घर में ही बनाती हूँ। इसके साथ साथ मैं सुरख मिर्चें भी घर में ही पीसती थी, लेकिन
पिछले साल यानी जब सीज़न स्टार्ट था सुरख मिर्चों का, तो फिर मैंने थोड़ी सी सुस्ती दिखाई और सुरख मिर्चें मैं घर नहीं पीस सकी। तो उसका नतीजा मैंने पूरे साल भुगता है, यानी हमें बाज़ार से मिर्चें लानी पड़ी और हर दफ़ा मिर्चों की जो क्वालिटी थी ना वो लास्ट मंथ वाली मिर्चों की क्वालिटी से डिफरेंट होती थी। तो पता नहीं चलता था, कभी कम हो जाती थी, कभी ज़्यादा हो जाती थी। तो यहाँ मैं दही भी बना के रखी थी सुबह जब मैं स्कूल जाने से पहले, यानी दही भी मैं रख के गई थी, तो वो भी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि इसे भी निकाल के प्लास्टिक के डिब्बे में रख देती हूँ फ्रिज में। तो दही को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक या स्टील का बर्तन बेहतरीन रहता है। और यहाँ पर अब मैंने थोड़ी सी दही में पानी ऐड किया है और मैं अब इसमें दही की वो जो बूंदी होती है ना, गोल गोल सी, मैं वो इस पे भिगो कर रख रही हूँ। और मैंने सोचा ये मुझे आज नहीं बनानी, ये मुझे कल बनानी है, लेकिन मैं इसको ओवरनाइट यानी इस पे सोख करके रख दूँगी। तो जो इस पे दही थोड़ी सी, मतलब मैंने इस पे पानी ऐड किया है ना, तो वो पकौड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल इसको ऑब्ज़र्व कर जाएंगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त फूल जाएगी और दही भी हमारी थिक हो जाएगी। तो इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अब बॉयल कर रही हूँ राइस, और ये मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड आज बाहर खाना खाएंगे, यानी उनकी अपने किसी फ्रेंड की तरफ दावत है, तो वो वहाँ पे जाएंगे। तो इसलिए फिर आज मुझे सिर्फ अपने लिए खाना बनाना है। तो मैं अपने लिए सिर्फ राइस बॉयल कर रही हूँ। तो ऐसे दिन बहुत ही यादगार होते हैं जिस दिन के खाना बनाने से हमारी छुट्टी हो जाए। और वैसे भी आज मैंने काफ़ी काम किया था, तो मैं थकी हुई थी और मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि आज मैं अपने लिए भी कोई मेहनत करूं। और मेरे हस्बैंड ने तो खैर बाहर से ही खाना खाना था, तो मैं अपने लिए भी कोई एफ़र्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर मैंने इतनी मेहनत की थी कि मुझे भूख लग चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलें कोई इंतज़ाम तो खाने का अपने लिए भी कर लूँ। तो फिर मैंने सोचा तो ईज़िली और जो चीज़ मुझसे बन सकती थी वो यही थी कि मैं चावल बॉयल ही कर लूँ। तो इसलिए फिर मैंने पुलाव वगैरह नहीं बनाया, तो मैंने राइस बॉयल कर लिए। तो राइस मैं जिस तरह से बॉयल करती हूँ, बस पानी इसमें मैं ज़रा मतलब बिना नाप के ही पानी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। तो फिर जब पानी बॉयल होने लगता है, इस पे थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ और चावलों को मैं यहाँ 2 कनी रख के बॉयल कर लेती हूँ और पानी सारा निकाल देती हूँ। यानी कुछ लोग ऐसे चावल बनाते हैं ना कि वो पानी निकालते नहीं हैं, यानी बॉयल राइस में भी पानी अंदर ही ड्राई कर देते हैं, यानी पूरा पूरा पानी ही ऐड करते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं करती, मैं हमेशा चावलों का एक्स्ट्रा पानी गिरा देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चावल खाती हूँ। तो फिर आपको पता है ना कि चावल कितने नुकसानदेह होते हैं। तो अगर इस तरह से पानी उनका गिरा दिया जाए तो चावल इतने ख़तरनाक, यानी इतने हार्मफुल हमारे लिए नहीं रहते। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। एक तो ये, और इसका फ़ायदा है कि ये आपके लिए मतलब कैलोरीज़ कम हो जाती हैं, और दूसरा जो है ना वो चावल हमारे बिल्कुल खिले खिले से बनते हैं। तो इसलिए फिर मुझे इसी तरह से चावल बॉयल करने पसंद हैं। जब चावल मेरे गल गए और यानी उसमें 2 कनी रह गए थे, तो फिर मैंने पानी सारा निकाल दिया और इसमें थोड़ा-सा मैंने देसी घी ऐड किया है और उसको किया है अच्छी तरह से मिक्स। और अब मैं इसे रखूँगी दम पर, और फिर देखिएगा ये कितने ज़बरदस्त चावल तैयार होते हैं। तो ये हमारे घर के चावल हैं, इसलिए इतने ये लंबे नहीं हैं, वो सुपर बासमती ये चावल हैं। तो ये चावल थोड़े से छोटे ही होते हैं और ये अभी इतने ज़्यादा पुराने नहीं हुए, तो इस वजह से फिर ये बस ऐसे ही बनते हैं। तो खैर, हमें जितना अच्छा टेस्ट घर के चावलों का लगता है, बाज़ार के चावल बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं, उनमें कोई टेस्ट नहीं होता, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो ये जो घर के चावल हैं, इनकी इतनी प्यारी खुशबू आती है ना जब ये बनते हैं, तो मीठी मीठी सी भीनी भीनी सी खुशबू आती है, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। तो यहाँ पर मेरे चावल तैयार हो गए थे और अब मैं अपना खाना खाऊंगी और आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।